सेट चौथा है, बाह्य आभेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है खिंचाव कहा जाता है। बाह्य आभेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? खिंचाव। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? प्रतिबद्धता। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? प्रतिबद्धता। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? मंद। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मंद बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? एंडोमॉर्फी। परिवार एक उदाहरण है किसका? प्राथमिक समूह का। परिवार एक उदाहरण है प्राथमिक समूह का। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है क्या? इदम अहम पराहम। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है इदम अहम पराहम। ये ऑप्शन होगा बी। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? मुर्रे एवं मॉर्गन। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? मुर्रे एवं मॉर्गन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? विवाह विच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? विवाह विच्छेद। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं कितने? 3। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं कितने? 3। इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है? आरंभिक वंचन। ICD-10 प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ICD-10 प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है कौन? उन्माद तथा विषाद। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है कौन? उन्माद तथा विषाद। ऑप्शन होगा इसका बी। इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? क्रमिक विसंवेदीकरण। क्रमिक विसंवेदीकरण। निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? इसका ऑप्शन होगा बी अजैविक। निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? अजैविक। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है कितने? 8। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है 8। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है क्या? मनोवृत्ति। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है कौन सी? मनोवृत्ति का प्रकार है। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया किसने? मीड एवं बेनेडिक्ट ने। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया मीड एवं बेनेडिक्ट ने। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया किसने? लियोन फेस्टिंगर ने। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? 2। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? 2। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? चार्ल्स कूले। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? चार्ल्स कूले। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है समूह का प्रभाव। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है समूह का प्रभाव। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? अंतः समूह। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? अंतः समूह। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? वास्तविक संज्ञान।
निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? वास्तविक संज्ञान। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? पर्यावरणीय शिक्षा पर। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? पर्यावरणीय शिक्षा पर। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? व्यवहारपरक औषध। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? व्यवहारपरक औषध। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? सांवेगिक स्थिरता। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? सांवेगिक स्थिरता। संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? कूट संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? कूट संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। ये इसका ऑप्शन होगा सी। व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? आलपोर्ट को। व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? आलपोर्ट को। निम्नलिखित में किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? डेसीबेल से। किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? डेसीबेल से। एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? विषादी विकार। एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? विषादी विकार। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मिलर तथा डोलार्ड ने। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मिलर तथा डोलार्ड ने। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किससे? मां से। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किनसे? मां से। कंपटीशन करती है। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? एस एम मुहसिन ने। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? एस एम मुहसिन ने। फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है क्या? अर्धचेतन। फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है अर्धचेतन। आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है किससे? इदम से। आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है किससे? इदम से। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है कौन सी? कृष्णकाय। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है कृष्णकाय। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है? मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है? बैंडूरा ने। रैवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है एक, इनमें से कोई नहीं। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है जन्म, आघात, वंशानुक्रम, संक्रामक रोग, इनमें से सभी। मानसिक दुर्बलता का कारण जन्माघात, वंशानुक्रम, संक्रामक रोग, इनमें से सभी है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है 1916। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है कौन? प्राथमिक समाजीकरण। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है प्राथमिक समाजीकरण। इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? प्रभावी बोलना। इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? प्रभावी बोलना। निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं
एगोराफोबिया। फिर इसको देख लीजिए, बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं एगोराफोबिया। यदि आपको बाजार में डर लगता है, चाहे सार्वजनिक जगह पर जहां बहुत से लोग हों, तो वहां अगर डर लगता है तो उसको कौन फोबिया कहा जाता है? एगोराफोबिया। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है मनोग्रस्ती बाध्यता। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है मनोग्रस्ती बाध्यता। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है कौन? फ्रायड। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है फ्रायड। भीड़ का व्यवहार होता है कैसा? अविवेकी, यानी भीड़ के पास दिमाग नहीं होता है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? साधारण मानसिक दुर्बलता में। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? साधारण मानसिक दुर्बलता में। निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? मनोविदलता। निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? मनोविदलता। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है किसमें? व्यवहार चिकित्सा में। मानसिक उम्र मापक है क्या? वास्तविक आयु का, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, काल अनुक्रमित आयु का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है क्या? मनोवृत्ति, ये ऑप्शन होगा। समूह संरचना का तात्पर्य है समूह का आकार से, समूह की प्रभावशीलता से, समूह का लक्ष्य से, इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? दमन, दलन, प्रक्षेपण, इनमें से सभी होगा। सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? इन चारों में से एक बेमेल पद है, यानी इसमें से एक अलग प्रकार का है। अभिप्रेरणा। कौन सी? अभिप्रेरणा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पियरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पियरमैन ने। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 11 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? समानुभूति। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? समानुभूति, यानी दूसरे की किसी चीज को अपनी नज़र से देखना, उसके जैसा समझना हो सकता। खैर इस पर हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो उसको, किसी और वीडियो में बताएंगे। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है? डिस्ट्रेस। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है? डिस्ट्रेस। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? कॉफी। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? कॉफी। जेकरा से नशा आ जाए ओकरा कहे मादक द्रव्य। कोकेन से नशा आ जातो, अफीम से आ जातो, स्मैक से भी आ जातो, कॉफी से नहीं आतो। समय प्रबंध कौशल है किसका? व्यक्ति का। समय प्रबंध कौशल है व्यक्ति का। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड ने। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड ने। अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में। अंग्रेजी के शब्द पर्सनालिटी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में। योग एक खाली स्थान है क्या? वैकल्पिक चिकित्सा है। योग एक क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा है। व्यक्तित्व मापन का TAT एक प्रकार का है क्या? प्रक्षेपी परीक्षण का। निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? पीड़ा विकार। इनमें से कौन क्षुधा अभाव के लक्षण है? अत्यधिक भूखा रहना। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं
अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारक है? जॉन वेयर ने। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है? जॉन वेयर ने। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? बीने ने। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? बीने ने। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? धारण। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? धारण।